हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों विविध प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, ये तो खाली जगह है। निम्नलिखित में से सही का चयन कर मुहावरा पूरा कीजिए। विद्यालय नहीं गया, खाली जगह। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दूसरा ऑप्शन है झमेले में पड़ना है। तीसरा ऑप्शन है भारी असफलता प्राप्त करना। और चौथा ऑप्शन है काला अक्षर भैंस बराबर। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक खाली जगह देना हर किसी के बस की बात नहीं। यानी विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक खाली जगह देना हर किसी के बस की बात नहीं। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है दिशा, दूसरा पुष्टि, तीसरा मार्ग, चौथा दृढ़ता। लेकिन विचारों को एक इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक दिशा देना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर हम पुष्टि लगा के देखें, एक पुष्टि देना तो ये नहीं होगा। और दृढ़ता लगा कर देखें, एक दृढ़ता देना हर किसी के बस की बात नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विवाह केवल स्त्री और पुरुष के जीवन में प्रवेश का ही खाली जगह नहीं, बल्कि जीवन को खाली जगह देने का अवसर है। यानी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। प्रसंग संपूर्णता, दूसरा है मध्यम माध्यम नतीजा, तीसरा साधन मार्ग, चौथा है शुरुआत दिशा। तो इनमें से दोस्तों बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रसंग संपूर्णता। प्रसंग संपूर्णता यानी विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही प्रसंग नहीं है, बल्कि यह जीवन को संपूर्णता देने का अवसर है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने खाली जगह से सुना है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका किया। यानी तो इसमें बताना है खाली जगह में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन पहला है पूर्वजों कोमा लेख, दूसरा ऑप्शन है बड़ों कोमा वर्णन, तीसरा है कानों कोमा खुलासा, चौथा है शास्त्रों कोमा जिक्र। तो इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णन, बड़ों और वर्णन। रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। रामायण महाभारत काल में विमान होते थे से सुना है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है।
अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काकपद का उपयोग कब होता है? काकपद का उपयोग कब होता है? ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है बार बार एक ही बात के लिए, दूसरा है छुटे हुए अंश के लिए, तीसरा है वाक्य विराम लेने पर, चौथा है शोक प्रकट करने पर। तो इसमें बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छूटे हुए अंश के लिए। छूटे हुए अंश के लिए काकपद का उपयोग कब होता है? तो काकपद का उपयोग छूटे हुए अंश के लिए प्रयोग होता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन। किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 1839, दूसरा 1835, तीसरा 1841, चौथा 1855। तो इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1835 में। 1835 में विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट लागू करवाया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। उपरोक्त वाक्य में क्रिया है। उपरोक्त वाक्य में क्रिया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है के, दूसरा बी, दूसरा है ने, तीसरा प्राप्त किया, चौथा है प्रथम। तो इसमें बताना क्रिया क्या है। तो क्रिया है इसमें ऑप्शन नंबर सी, प्राप्त किया। प्राप्त किया यह क्या है? क्रिया है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अंततः प्राप्त किया एक क्रिया है। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। उपरोक्त वाक्य में कर्म है। ऑप्शन दे रखे हैं। प्रवीण, प्रथम, पाया, प्रथम पुरस्कार। तो इसमें कर्म है प्रथम पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं। विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं। तो एक ही उम्र के, इसकी जगह क्या आएगा? तो इसकी जगह आएगा दोस्तों समवयस्क। एक ही उम्र के लिए सही शब्द होगा समवयस्क हैं। क्या है? समवयस्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। विवेक और श्रुति लगभग समवयस्क हैं। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। उसकी शिकायत प्रच्छर, अक्षरंश और प्रतिशब्द। तो पूर्णतया की जगह क्या होगा यहाँ पर? पूर्णतया की जगह दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षरश। अक्षर सह। उसकी शिकायत अक्षरशः सही थी। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। संदेह, दूसरा अंधविश्वास, तीसरा भावना, चौथा है भ्रम। तो रस्सी को सांप समझ लेना, इसमें है दोस्तों भ्रम, ऑप्शन नंबर डी, भ्रम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को क्या कहते हैं? यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को क्या कहते हैं? प्रोन्नति, पदोन्नति, पदान्वति, पदावधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा पदान्वति।
ऑप्शन नंबर सी। क्या कहेंगे? पद से नीचे उतारने को क्या कहेंगे? पदानुवृत्ति। जबकि पद से ऊपर उठाने को उन्नति कहते हैं। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपोर्टाज का संबंध से है। ऑप्शन पत्रकारिता, नाटक, राजनीति, परंपरा। तो रिपोर्टाज क्या होता है? रिपोर्टाज का संबंध पत्रकारिता से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। रिपोर्टाज का संबंध किससे होता है? पत्रकारिता से। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है तथा रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले खाली जगह दे रखी है। ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे? रिक्त स्थान, उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला धुंधला, दूसरा अंधकार, तीसरा उजाला, चौथा अंधेरा। तो अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वह जल्दी चला गया, खाली जगह ट्रेन पकड़ सके। रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुने। पहला है ताकि, दूसरा और, तीसरा की, चौथा इसलिए। वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है चारपाई, खाली जगह शब्द है। चारपाई कैसा शब्द है? तो चारपाई जो है ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़, चौथा अर्थ तत्व। तो इनमें से बताना चारपाई कैसा शब्द है। चारपाई जो है वह योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ होता है, यानी विशेष अर्थ होता है। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चारपाई, ये सभी क्या हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। बहुब्री समास के उदाहरण योग रूढ़ कहलाते हैं। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है देशज, दूसरा तत्सम, तीसरा विदेशज, चौथा तद्भव। तो बताना कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। खिचड़ी जो है वह देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लीचू, लीचू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन दे रखे हैं। संस्कृत का, हिंदी का, उर्दू का, चीनी का। तो लीचू है वह चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। किस भाषा का? चीनी भाषा का। चीनी भाषा के अन्य शब्द जैसे हैं चीनी, चाय। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्र, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन दे रखे हैं। पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पत्र का पत्र माने होता है पत्ता भी होता है, पंख भी होता है, चिट्ठी भी होती है, लेकिन लेख नहीं होता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलौना में मूल शब्द क्या है? तो खिलौना में मूल शब्द है ऑप्शन नंबर बी, खेल। खिलौना मूल शब्द क्या है? खेल। खिलौना में मूल शब्द है खेल, और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ओना, तब जुड़कर बन जाता है खिलौना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। धन का मतलब क्या होता है?
धन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला अंक, दूसरा अर्थ, तीसरा स्वार्थ, चौथा कोष। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। धन का अर्थ होता मतलब होता है अर्थ। धन का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। आदि। जबकि अंक का अर्थ होता है अध्याय, चिन्ह, संख्या, गोत्र। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपरोक्त वाक्य में करता है। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपरोक्त वाक्य में करता है। तो करता ऐसा बताना कौन सा। ऑप्शन दे रखे हैं, प्रवीण, दूसरा पुरस्कार, तीसरा भाई, चौथा प्रवीण का भाई। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण का भाई। करता कौन है? प्रवीण का भाई।